वेलकम टू फुलवारी एजुकेशन। वाक्य सेंटेंस। बच्चों, हम जो आपस में बातचीत करते हैं वे वाक्य का ही रूप हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं जिससे पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ आती है। आता कहा जा सकता है। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। वाक्य उद्देश्य विधेय। एक उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ दादाजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वह करता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। दो विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उद्देश्य दादाजी का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश दादाजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। सरलता से समझने के लिए निम्न उदाहरण पढ़े। उद्देश्य विधेय। एक, मैं आगरा में रहता हूँ। मैं उद्देश्य आगरा में रहता हूँ। विधेय। दो, शेर जंगल में रहता है। शेर उद्देश्य जंगल में रहता है। विधेय। तीन, राम ने रावण को मारा। राम ने उद्देश्य रावण को मारा। विधेय। चार, चालाक बिल्ली ने चूहे को मार दिया। चालाक बिल्ली ने उद्देश्य चूहे को मार दिया। विधेय। पाँच, मेरा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा भाई उद्देश्य 8वीं कक्षा में पढ़ता है। विधेय। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक, विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे एक, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। दो, शेर जंगल का राजा है। तीन, रमा गाना गाती है। चार, करेला कड़वा होता है। दो, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे एक, क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है? दो, होली क्यों मनाई जाती है? तीन, तुम्हारे प्रधानाचार्य का क्या नाम है? चार, हैदराबाद का मौसम कैसा होता है? तीन, आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे एक, तुम अपना काम करो। दो, एक गिलास पानी लाओ। तीन, तुरंत घर चले आओ। चार, खेलना बंद करो और खाना खाओ। चार, निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है। जैसे एक, मैं चाय नहीं बना सकती। दो, घर में बिजली नहीं आ रही। तीन, यहाँ बैठ नहीं सकते। चार, मैंने गृह कार्य नहीं किया। पाँच, इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे एक, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। दो, जुग जुग जियो। तीन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चार, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। छह, संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बाद में संदेह प्रकट दिया जाता है। जैसे एक, शायद कल विद्यालय बंद हो। दो, मामा जी शायद आज शाम तक आए। तीन, शायद आज बारिश हो। चार, शायद मुझे आने में देर हो जाए। सात, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में शर्त या संकेत दिया होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक,
यदि तुम कहना मानोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। 2. अगर वह आए तो उसे समझा देना। 8. विस्मयादिबोधक। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, जैसे 1. वाह, क्या सुहाना मौसम है। 2. शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। 3. अरे, आप कब आए। 4. हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। मुख्य बातें, मेन पॉइंट्स। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, 1. उद्देश्य और 2. विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 1. विधानवाचक वाक्य। 2. प्रश्नवाचक वाक्य। 3. आज्ञावाचक वाक्य। 4. निषेधवाचक वाक्य। 5. इच्छावाचक वाक्य। 6. संदेहवाचक वाक्य। 7. संकेतवाचक वाक्य और 8. विस्मयादिबोधक वाक्य। Like, share and subscribe.